गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपकी एक्सरसाइज 3.5 जो आपने सॉल्यूशन निकाला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लैंग्वेज दे रखी है, तो उससे आपको बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट दे रखा है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग depends on the number of days one has taken food in mess। कहता कि when a student A takes food for 20 days, यानी कोई स्टूडेंट है वो आपका 20 दिन भोजन ले रहा है। She has to be paid 1000 rupees as a hostel charge, whereas another student B who takes food for 26 days pay 1180 rupees as a hostel charge। find out the charge in fixed charge and the food per day, cost of food per day। तो पहले मानते हैं फिक्स चार्ज, हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है और पर डे की जो फूड है उसका कॉस्ट क्या है। लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज आपने मान लिया x रुपीज। उसके बाद सेकंड है the cost of food per day equal to y rupees। According first question में आपका स्टूडेंट है वो 20 दिन भोजन ले रहा है, तो जब आपके पास एक दिन के जो फूड का कॉस्ट है वो आपका y रुपीज है, और यदि 20 दिन आपका भोजन लेगा मैस से तो उसका खर्चा हो जाएगा फूड का 20y, और ये फिक्स चार्ज आपके पास। अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन में x फिक्स चार्ज है और 20 दिन के जो भोजन का मूल्य आपके पास हो जाएगा 20y, तो टोटल कॉस्ट होगी आपके पास 1000 रुपीज। ये 1000 इधर लो क्योंकि हम मेथड लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x प्लस में 20y माइनस का 1000 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, कोई अनदर स्टूडेंट है B, वो आपका फूड ले रहा है 26 दिन, तो फिक्स चार्ज तो आपका x रहेगा और 26 दिन के भोजन का मूल्य हो जाएगा 26y, तो उसका टोटल जो हॉस्टल चार्ज है वो हो जाएगा 1180। ये प्लस है माइनस हो जाएगा आपका x प्लस में 26y माइनस के 1180 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गया आपका। अब दोनों इक्वेशनों से हम निकालेंगे x और y की वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ऊपर लिखेंगे x y और 1, b1 b2, यानी b1 आपके पास यहां पर 20 है, यहां पर आपका 26 है, b1 b2, c1 c2 आपके पास माइनस का 1000 माइनस का 1180, फिर आपका a1 a2, यहां भी 1 आपके पास कोएफिशिएंट है, यहां भी 1 कोएफिशिएंट है, और b1 b2 आपके पास 20 और आपका 26। x अपॉन इसका मल्टीप्लाई को बेटा आपका उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करेगा आपके पास 0, 2 8 16, 2 1 कम 2 1 3 और 2 1 कम 2, ये जो लगा दो आगे प्लस, जो आपके प्लस हो जाएगा आपके 26,000 हो जाएंगे आपके पास, इक्वल टू y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का हो गया 1000, ये प्लस हो जाएगा आपका 1180 इक्वल टू 1, ये 26 हो गया, उसमें से माइनस कर दें 20, 20 से कम 20, x अपॉन में। अब आपका 26,000 प्लस का है और 23,600 ये आपके पास माइनस का है। जब माइनस करेंगे 26,000, इसमें माइनस करेंगे 23,600, तो बेटा आपका 0 0, ये बस की 4, ये बस की 2, 2400 होगा बेटा आपके पास। इस नीचे हो गया आपका 2400 इक्वल टू y, 1000 माइनस के है 1100, आपका 80 प्लस के है, ज्यादा पॉजिटिव हो गए आपका 180, 1 अपॉन में 26 में से गया 20, 6 बच गया आपका। अब x निकालेंगे तो ये टर्म इसके बराबर रखो, x अपॉन में आपका 2400 इक्वल टू 1 अपॉन में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x इक्वल टू 2400 हो गया बेटा। x निकालेंगे 2400 बटे में हो जाएगा 6, 6 चौक 24, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 400। y निकालें तो ये टर्म इसके बराबर रखो,
y अपॉन में 180 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6y इक्वल टू 180, y निकालेंगे तो 6 से डिवाइड में आ जाएगा, 6 18 तो हो जाएगा आपका 30। तो जो आपके पास जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है जो हमने x माना था उसकी वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास 400 रुपीज, और जो आपका कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो आपके पास y की वैल्यू मानी थी, y आपके पास आ गया 30 रुपीज, तो वो आपका 30 रुपीज आपके पास कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हो जाएगा। और जो आपका x की वैल्यू है जो आपके पास 400 आ गई, तो आपका फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज आपके पास हो गया 400 रुपीज। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, इसका सेकंड पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में से आप 1 घटाएंगे तो वो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, फाइंड आउट द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, उसके बाद डिनोमिनेटर है आपका y, सो फ्रैक्शन आपके पास x अपॉन y। अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, 1 आप सब्ट्रैक्ट करो किसमें से, न्यूमरेटर में से, न्यूमरेटर x है फिलहाल, x माइनस 1 y सेम रहेगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो 3x, 3 में 3 और y इधर जाओ, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 1/4 हो जाएगी यदि हम 8 ऐड कर दें किसमें, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर आपका y है, तो फ्रैक्शन आपके पास x अपॉन में y प्लस में 8 इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू y प्लस में 8, दो टर्म इधर ले आओ, 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हम निकालेंगे x और y की वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ऊपर लिखेंगे x y1, b बिट हो गया आपका -1 या नीचे -1 बिट आपका, b1 बिट हो गया, c1 c2 आपका -3 -8, फिर उसके बाद a1 a2 आपके पास 3 और ये आपका 4 हो गया, बिट आपका -1 x अपॉन में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, ये वापस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 y अपॉन में ये माइनस की 12 हो गया आपका, और ये आपके पास प्लस में हो जाएगा 24, 1 अपॉन में माइनस के 3 हो जाएगा, ये प्लस में आपका 4 में 4 हो गया, x अपॉन में 8 में से गया 3 5 बच गया, 12 माइनस का 24 आपका प्लस का, तो आपका 12 बच गया पॉजिटिव, 1 अपॉन में 1। x निकालना है तो ये टर्म इसके बराबर रखते हैं, कांस्टेंट नंबर के बराबर, x अपॉन 5 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, y अपॉन में 12 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई y कौन से y इक्वल टू 12, तो ये न्यूमरेटर आ गया आपके पास 5, डिनोमिनेटर कितना आ गया आपका 12, सो फ्रैक्शन इक्वल हो गया आपका 5 अपॉन में 12, ये इसका न्यूमरेटर और ये इसका डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बन गया आपके पास 5 अपॉन में 12। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, इसका थर्ड पार्ट है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट बाय गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच ऑफ राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच ऑफ रॉन्ग आंसर। इफ 4 मार्क्स हैड बीन awarded for a correct answer and 2 marks be deducted for the each of wrong यानी incorrect answer। यश स्कोर्ड आपका 50 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट। तो सबसे मान लेते हैं टेस्ट के अंदर भाई आपके पास x से राइट क्वेश्चन है और y आपका रॉन्ग क्वेश्चन, दोनों प्लस कर देंगे, x प्लस y, वो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे टेस्ट के अंदर। लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन equal to x, number of wrong question equal to y, according first question में यदि आपके पास एक उसने आंसर सही किया है तो उसके 3 मार्क्स है, उसने आपके पास x मार्क्स सही किए हैं, यानी राइट क्वेश्चन x है,
राइट क्वेश्चन आपके पास x है और एक राइट क्वेश्चन के मिल रहे 3 अंक, तो राइट क्वेश्चन के अंक हो गए आपके 3x। गलती करेगा तो उससे माइनस हो जाएगा, लूज हो जाएगा इसमें से। अब जो आपका यदि 1 मार्क्स लूज हो रहा है एक ऑफ रॉन्ग आंसर, उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं y, तो 1 जो मार्क्स कट रहा है आपका 1 आपका रॉन्ग आंसर का, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो गया आपका, उसका स्कोर हो गया आपका 40 मार्क्स। 3x माइनस वाई माइनस का 40 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास यदि एक आंसर सही करेगा तो उसकी 4 मार्क्स हैं, तो उसने आंसर सही किए बेटा, आपका क्वेश्चन सही किए कितने x, तो 4x हो गया आपके पास राइट क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने की। गलती करें उसमें माइनस हो जाएंगे, एक गलती के 2 अंक कट रहे हैं, तो उसने गलती गलत क्वेश्चन किए हैं y, तो y को 2 से मल्टीप्लाई करें 2y हो जाएगा, तो उसका स्कोर हो जाएगा आपका 50 मार्क्स। 50 आपका माइनस हो जाएगा इसके लेफ्ट मिलाकर, 4x माइनस के 2y माइनस के 50 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन होगी, वहां से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर हो गया आपका x, y और 1। b और 2 हो गया आपका माइनस के, आपके पास बेटा ये माइनस का 1 है और ये आपका माइनस का 2 है, यानी b और b2। c और 2 आपका माइनस का 40 है, माइनस का 50 है। a और 2 आपके पास 3 है और यहाँ 4 है, 3 और 4, और b और 2 आपके पास है माइनस का 1 और माइनस 2। x अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 में 50 माइनस, तो माइनस रहेगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस के आपके पास दोनों माइनस में प्लस हो चुका, तो ऑलरेडी माइनस ये रहेगा आपका 40 गुना 80। y अपॉन में ये हो गया माइनस का 160, ये आपका प्लस का हो जाएगा आपका 150। 1 अपॉन में 3 2 6, माइनस का 6 हो गया और ये प्लस के आपका 4 हो जाएगा बेटा। तो x अपॉन में 50 प्लस का है, 80 माइनस का है, माइनस के बच के 30, 160 माइनस का, 150 प्लस का, माइनस के बच के 10, 1 अपॉन में माइनस के 2। x टर्म निकालेंगे तो ये इसके बराबर रख दो, x अपॉन में माइनस 30 इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस से माइनस प्लस बन गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x इक्वल टू 30। x निकालेंगे 30 अपॉन 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 50। y निकालेंगे, y अपॉन में ये पूरा माइनस हो जाएगा फ्रैक्शन बेटा, और माइनस का 1/2, माइनस से माइनस प्लस बन गया, 2 को y से 2y इक्वल टू 10, y आ जाएगा 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 5 आ जाएगा आपका। तो जो आपका x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 और y आपके पास क्या होगा बेटा आपका 5। तो नंबर ऑफ जो आपके पास करेक्ट क्वेश्चन है वो तो 15 हो गई, और नंबर ऑफ जो रॉन्ग क्वेश्चन वो आपके पास 5 हो गई। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट, राइट आपके पास 15, रॉन्ग आपके 5, तो दोनों का प्लस कितना आ गया 20। तो टेस्ट के अंदर कितने परसेंट थे बेटा आपका 20% थे। नंबर आपके पास फोर्थ है, इसका फोर्थ पार्ट बेटा, प्लेसेस ए एंड बी, 2 स्थान है ए और बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कोई राजमार्ग है उस पर 2 स्थान है ए और बी, उनके दोनों के बीच की दूरी देखिए आपके पास 100 किलोमीटर। ये आपके पास हाईवे है, इस पर एक प्लेस ए हो गया, एक प्लेस बी हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास रखी है 100 किलोमीटर। कहा था कि 1 कार ट्रेवल फ्रॉम ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है और दोनों सेम डायरेक्शन चल रही है। इफ दे ट्रेवल एट सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट स्पीड से दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटे बाद मिल जाती है। तो एक डायरेक्शन ये होगी भाई, कार मान लो ये इधर चल पड़ेगी और ये इधर आएगी पहले और फिर वापस चलेगी। मान लो ये आपके पास नारनौल है प्लेस, ये आपके पास नांगल चौधरी है और ये आपके पास मान लो जयपुर है। ये इन दोनों कारों की पहले स्पीड मान लो, ए कार की स्पीड और बी कार, जो ए प्लेस चल रही है और बी प्लेस चल रही है, दोनों की स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। जो कार ए से चल रही है और जो आपके पास मतलब नारनौल चल रही है और जयपुर पहुंच कर उसने 5 आवर का टाइम लिया है, यानी 5 घंटे समय लिया है। दूसरी कार बी से चल रही है, उसने टाइम लिया बेटा आपका 5 आवर। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इन टाइम। आपने स्पीड मानी दोनों कारों की, टाइम आपको दे रखे है, टाइम आपका 5 आवर। हम निकालेंगे डिस्टेंस,
डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार ए। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपका एक्स है और आपके पास टाइम आपका 5 हो, तो 5x किलोमीटर हो गया आपका डिस्टेंस किस कार के द्वारा, ए कार के द्वारा। कहां पहुंचने में, जयपुर पहुंचने में। उसके बाद में डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार बी, स्पीड इसकी y है, टाइम आपका 5 है, तो 5y किलोमीटर हो गया बेटा आपका। अब ये जो आपके पास ये डिस्टेंस दोनों कारों के बराबर है, यानी नांगल चौधरी से जयपुर। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है नारनौल से नांगल चौधरी, जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो आपके पास ज्यादा है। किसके किसके डिस्टेंस, ए कार की डिस्टेंस ज्यादा है, बी कार से कितना, 100 किलोमीटर। मतलब दोनों कारों की जो डिस्टेंस का डिफरेंस करेंगे वो आपके पास आएगा 100 किलोमीटर। कौन सी कार की डिस्टेंस ज्यादा, ए कार डिस्टेंस ज्यादा है, यानी 5x ज्यादा है, किससे, 5y से। यानी दोनों का डिफरेंस करो अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, यानी 5x माइनस 5y इक्वल टू आपका 100। 5 कॉमन निकालो, x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा बेटा, 20 कर लो, x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो बेटा आपका। उसके बाद कहता है कि ये आपके पास दी ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, वो एक दूसरे की ओर चले। मतलब ये आपका नारनौल से नांगल चौधरी और नांगल चौधरी से नारनौल। मान लो आपके पास कामी मोड़ आ गया बेटा, यहां दोनों कार मिल गई। तो जैसे नारनौल चल रही है जिसकी स्पीड आपके पास x है, x पर आवर्स है और टाइम उसने लिया 1 ओवर, तो कितनी डिस्टेंस कर, नारनौल चलकर कामी मोड़ तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, x इंटू 1 यानी x किलोमीटर। और ये चल रही है आपका नांगल चौधरी से और आपने कामी मोड़ तक पहुंच रही है, इसने भी समय 1 घंटा लिया, जिसकी स्पीड आपके पास y है। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y किलोमीटर हो गया आपका। दोनों की डिस्टेंस जोड़ेंगे, ये आपका नारनौल से कामी मोड़ और ये आपके पास नांगल चौधरी से आपका कामी मोड़। डिस्टेंस आपके पास ये ए कार की है, ये बी कार की है। दोनों डिस्टेंस का सम करेंगे तो आपका 100 के बराबर होगा आपका। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, ए कार की डिस्टेंस x, बी कार की y है। टोटल डिस्टेंस आपके पास 100 किलोमीटर है। 100 आपका लेफ्ट लो, x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हम सोल्व करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x y 1 बीन बिटू आपके पास -1, यहां पर प्लस का 1 है। C1 माइनस का 20 माइनस का 100, A1 आपके पास 1, यहां पे 1 है। B2 आपके पास है -1 और 1। x इनका कोस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास 100, ये प्लस हो जाएगा बेटा आपका 20, y अपन में ये माइनस के 20, ये प्लस में हो जाएगा आपके 100, 1 अपन में ये 1 हो गया, माइनस ऑलरेडी है आपका और ये फार्मूला माइनस आ रहा आपका, तो 1 हो गया आपका। x अपन में 100 में आप 20 जोड़ेंगे, 120, 20 माइनस का 80 प्लस का, तो 80 बच गया आपके प्लस के 1 अपन में 2। x निकाले तो ये टर्म इसके बराबर रखें बेटा आपका, तो आपके पास x अपन में 120 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से 2x, 100 को ये 120 को 1 से 120, x निकालेंगे 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका, तो ये आपका 60 आ जाएगा बेटा। y निकालेंगे तो y अपन में 80 इक्वल टू 1 अपन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इक्वल टू 80, y निकालेंगे 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 40। तो x की वैल्यू आपके पास 60 आ गया और y आपका 40 आ गया। तो जो ए कार की जो स्पीड है वो तो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास दोनों कारों की क्या आ गई, स्पीड आ गई।